साल अब आगे याद हो जाएंगे ना। खुद को संभाले और बस ये यकीन कर लें कि सावल आपके साथ खड़ा है जब तक हयाती है इंशाअल्लाह। सनवाल पिया के कहने पर दाऊद के खिलाफ पिया की अम्मी के कत्ल का केस कोर्ट में दर्ज करवा देता है। इसके बाद दाऊद के घर कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है और दाऊद नोटिस देखकर जान जाता है कि कल उसकी कोर्ट में पेशी है। दाऊद को निसार की कॉल आती है जिसमें वह बताता है कि सनवाल ने तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। यह सुनकर दाऊद तुरंत अपने लोगों को फोन करता है और कहता है कि कल जब सनवाल कोर्ट से पेशी के बाद वापस आए। अगले दिन सनवाल, पिया और असलम कोर्ट पहुंचते हैं। इसी दौरान सनवाल का वकील दोस्त भी वहां आ जाता है और बताता है कि दाऊद ने किसी प्रभावशाली शख्स से जांच की सिफारिश करवा रखी है। यह सुनकर असलम घबरा जाता है। पेशी का समय आते ही सनवाल, पिया और असलम जज के सामने पेश हो जाते हैं। दाऊद भी वहां पहुंच जाता है। जज असलम से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी की मौत का कारण दाऊद है? असलम जवाब देता है कि वह पूरी रात दाऊद के साथ जुआ खेलता रहा और जब घर लौटे तो पिया की अम्मी इस दुनिया में नहीं थीं। जज कहता है कि पिया की अम्मी की मौत का जिम्मेदार असलम ही है। यह सुनकर दाऊद बहुत खुश हो जाता है और जज असलम को जेल की सजा सुना देता है। पुलिस असलम को गिरफ्तार कर लेती है। पिया और सनवाल दौड़ते हुए असलम के पास पहुंचते हैं। असलम सनवाल से कहता है कि अगर वह जेल से रिहा न हो सका तो वह पिया से शादी कर ले। इस पर सनवाल जवाब देता है कि मैं तुम्हें जेल से रिहा करवा कर ही रहूंगा, यह मेरा वादा है। सनवाल पिया के साथ गाड़ी में कोर्ट से निकल रहा होता है कि पीछे से दाऊद कहता है, तुमने मुझसे दुश्मनी लेकर अपना ही नुकसान किया है, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। इस पर सनवाल जवाब देता है। सनवाल गुस्से में वहां से निकल जाता है। रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवार लोग उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। सनवाल को उन पर शक होता है। वह गाड़ी रोकता है और दोनों लोग मौके का फायदा उठाकर सनवाल पर गोली चला देते हैं। गोली सीधे सनवाल के हाथ में लगती है। दाऊद के लोग पिया को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर दाऊद के फार्म हाउस ले जाते हैं। सनवाल सड़क पर बेहोश पड़ा रहता है। उसी समय सस्सी और उसका पति उसे सड़क पर देखते हैं। सस्सी दौड़कर सनवाल के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। सनवाल के हाथ से बहुत खून बह रहा होता है। सस्सी अपने पति के साथ सनवाल को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सस्सी के पास आकर कहते हैं कि सनवाल को होश आ गया है। सस्सी और उसका पति सनवाल के कमरे में जाते हैं। सनवाल सस्सी से कहता है कि दाऊद के लोग पिया को ले गए हैं। सस्सी पूछती है, पिया कौन है? सनवाल कहता है, पिया असलम साहब की बेटी है और मैं उससे प्यार करता हूँ। यह सुनकर सस्सी का पति पूरा थाना सक्रिय कर देता है कि पिया को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और पिया नहीं मिलती। इसके बाद सनवाल की तबीयत बेहतर हो जाती है। पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि पिया मिल गई है। सनवाल तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां मीडिया वाले भी मौजूद होते हैं। सनवाल पिया को लेकर बाहर निकल रहा होता है कि एक रिपोर्टर पिया से गलत सवाल करता है, पूरी रात घर पर नहीं थी, क्या आपके साथ ज्यादती हुई? यह सुनकर पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सनवाल गुस्से में रिपोर्टर को मार देता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अलायर भी यह सब देखता है। दाऊद अलायर से कहता है, क्या अब तुम पिया से शादी करोगे? यह सुनकर अलायर तुरंत पिया के घर जाता है। वहां सनवाल, सस्सी का पति और डिप्टी कमिश्नर मौजूद होते हैं। सनवाल कहता है, दाऊद ने पिया को पिटवाया और मुझ पर भी गोली चलवाई, आप उसे सजा दिलवा दीजिए। डिप्टी कमिश्नर तुरंत पुलिस को आदेश देता है और पुलिस दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट दाऊद को 10 साल की जेल की सजा सुनाती है। दाऊद अपने किए पर बहुत परेशान होता है और बयान देता है कि असलम की बीवी की मौत का जिम्मेदार वही था। पुलिस असलम को जेल से रिहा कर देती है। इसी समय असलम मौलवी साहब को लेकर आता है। सनवाल और पिया यह देखकर हैरान रह जाते हैं। असलम पिया और सनवाल की शादी करवा देता है।